पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है। आईए कर लिया, मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। मैं गांव में जब घूमता हूं तो देखता हूं कि गरीब का बच्चा मैट्रिक कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, बउआ रहा है, रोड पर बउआ रहा है। आप ये बताइए ना, आंधी तूफान कभी परमानेंट रहा है? लेकिन सूर्य की सोच, सामाजिक सौहार्द बनाए रखो, सद्भाव रखो, सबों से मिलजुल करके रहें। आप आज सर्वे कर लीजिए ना, हमारे लड़कियों के बीच में कौन कौन कास्ट के लोग हैं, तो ये सद्भाव का कारण हुआ। उनके अभिभावक इस चीज़ को समझे। बहुत छोट सवाल छे और बहुत दिन से मन में आबि रहल छे। अधिकांश लोग चाहे वो क्लास 1 से हो या डी ग्रेड से हो, रिटायर भेला के बाद दिल्ली पटना पकड़ लै छथिन, महानगर पकड़ लै छथिन। और अहाँ जे छै ग्रामीण रिटायर भेला के बाद ग्रामीण परिवेश में एलिए और एतेक पैघ नर्सिंग महाविद्यालय खोले के की उद्देश्य रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बाप माँ का गुण बच्चों में आता है। हमारे पिताजी सामाजिक लोग भी थे, एक बड़े लोग थे, और एक संस्कृत में श्लोक है, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादीप गरीयसी। समाज के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए लोगों को जीना चाहिए। जैसे मैं सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ तो पटना में बहुत सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, मेरी क्या पहचान होती है? और पहचान जो होता है समाज के साथ होता है। मैं अपने क्षेत्र में जब आया तो देखा कि बहुत सारा गरीब लड़कियां, पैसा का अभाव में 3 लाख रुपया लग जाता है। लोगों ने देखा कि ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चीज़ आ गया है। अभी मेरे मन में एक कुचाले मार रहा है कि पारा मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। मैं गांव में जब घूमता हूं तो देखता हूं कि गरीब का बच्चा मैट्रिक कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, बउआ रहा है, रोड पर बउआ रहा है। अगर उस तरह का कुछ कोर्स यहाँ आ जाएगा तो उसके पेरेंट्स मामूली फ़ी दे करके नामांकन कराएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। मैं तो यहाँ तक तैयारी कर रहा हूँ कि प्रत्येक गाँव में 11 लड़के का टीम बनावें, यह जानकारी के लिए कि क्यों नहीं पढ़ रहा है। गुलाब मुस्लिम नर्सिंग महाविद्यालय को के लिए और एक मुहिम लग चल छे समाज में चाहे शैक्षणिक हो या सामाजिक समरसता है, एक से बदलाव लावे के छे। एक लगेगा पहले तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चियों ये मैसेज जाए कि यह आदमी क्या कर रहा है, एक मैसेज जाए कि शिक्षा के जगत में यह आदमी क्या करना चाह रहा है। और यह मैसेज वैसे चाटपार लोगों के बीच हमको नहीं देना है, उस झोपड़पट्टी में देना है, उस गरीबों के बीच में देना है, चाहे कोई कास्ट क्रीड कम्युनिटी का लोग हो। और आप देखिए, यही बात मैंने पहले भी पत्रकारों को कहा तो भाषण देकर के लोग चले जाते हैं, लेकिन आज उसको मैंने धरातल पर उतारा है, जिसका अभी प्रारंभिक चरण है। आने वाले समय में शायद खजौली को लोग महाराष्ट्र के पुणे और बम्बई की तरह याद करेगा, यही मेरा सपना है। सर थोड़ा क्या रविंदर बाबू को आने वाले के समय में राजनीति के मैदान पर देख सकते हैं? अब दोनों दो चीज़ हैं, राजनीति और शिक्षा। हमारे यहाँ एक निर्मल महतो हुआ करते थे, इसरो में वो कभी वैज्ञानिक थे। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब राजनीति के लिए सोचते तो फिर अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं हो सकता था। उनका गीता पर वैसा ही था, रामायण पर वैसा ही था, बाइबिल पर वैसा ही था। मैं इन सारी चीज़ों के बाद इन सारे भाषा टीकाओं पर मैं अध्ययन भी करता हूँ। मेरा काम है रोज़ एक अध्याय गीता का सुनना, मेरा रोज़ काम है मानस का एक पोर्शन निकालना। अब वाल्मीकि रामायण है और तुलसी रामायण है। तुलसी रामायण में उसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति के रूप में कहा और वाल्मीकि ने उसको समाज के लिए कहा। तो जब आप समाज के लिए काम करना शुरू कीजिएगा तो शुरू में तो कष्ट होगा, लेकिन काफिला जुड़ते जाएगा और यह काफिला हम ले करके चलेंगे। भगवान स्वस्थ हमको रखें और मैं जहाँ जाऊँ गरीबों के बीच में, आप देखिएगा कि अभी हम विद्यालय में आए हैं, यहाँ के जो कहिए बच्चे अपने बच्चों की तरह लिपट जाता है। अभी आपने देखा है कि तमाम बच्चे पाँव छू के प्रणाम कर रहे हैं। हमारे घर को देखने के लिए बच्चे साइकिल से जाते हैं कि आदमी है कौन। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप पत्रकार बंधु तो अभी यंग हैं,
अगर रह हैं तो आने वाला समय में कहिएगा कि सर ने क्या किया खजूरी के लिए। हाँ सर, एक चीज़ हर लोगों को मैं कहता हूँ, शिक्षा को व्यवसायीकरण करने से पहले शिक्षा के मूल मंत्रों को जानो और लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करो। मुझे पैसा कमाने की बात जहाँ तक है, मेरा बच्चा NRI है, मेरा एक लड़का आपको BTech करके मैंने MBA करके अच्छे पद पर, उनको भी मैंने किसी तरह से रिक्वेस्ट करके लाया। आप एक बात जान लीजिए, अगर आप में लगन होगी, समाज के लिए कुछ करना चाहिएगा, तो पैसा बाधा नहीं आ सकता है। परिस्थितियाँ थोड़ी देर के लिए प्रतिकूल होगा। आप ये बताइए ना, आंधी तूफान कभी परमानेंट रहा है? लेकिन सूर्य की सोच परमानेंट है। आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, सूर्य का सोच परमानेंट है। सूर्य यह कहीं नहीं देखता है कि मेरा प्रकाश गंगा पर पड़ रहा है कि गंगा जी पर पड़ रहा है कि जमुना। उसका काम है प्रकाश देना। उसी तरह से मैं आया हूँ, जो मेरे स्तर से हो पा रहा है। और देखिए आने वाले समय में शिक्षा का अलग हर घर में जगाना चाहता हूँ। सर, आपसे अंतिम और छोटा सा सवाल, गुलाब विष्णु ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी होने के नाते आम लोगों से आपकी क्या अपील है? आम लोगों से मेरा अपील 3 चीज़ का है। पहला है शिक्षा पर ध्यान दो, सामाजिक सौहार्द बनाए रखो, सद्भाव रखो, सबों से मिलजुल करके रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फलना है, तुम चिल्ला हो, ये है। इन सारी चीज़ों पर कहीं कोई ध्यान नहीं देना है। देना है कि कैसे सामाजिक सद्भाव बना रहे, और सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए उन चाटुकारों के जंगल से निकलना है जो बच्चों को बहका करके चौक पर ले गया, इधर ले गया, वो कराया। यही सद्भाव अगर रहेगा तो शिक्षा के महत्व को जानेगा, और इसका परिणाम आप हमारे विद्यालय में देख लीजिए। आप आज सर्वे कर लीजिए ना, हमारे लड़कियों के बीच में कौन कौन कास्ट के लोग हैं, तो ये सद्भाव का कारण हुआ। उनके अभिभावक इस चीज़ को समझे। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज में सद्भावना रहे, वैमनस्यता नहीं रहे, और इसका मूल जड़ होगा शिक्षा।